अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं जस्ट बिकॉज कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिमिट्स को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, मैंने इस टॉपिक 1.5 को दो पोर्शंस में दो वीडियोस में स्प्लिट किया है। 1.5.1 से 1.5.3 तक जो है वो हम फर्स्ट वीडियो इसमें करेंगे, उसके बाद 1.5.4 से ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास सेकेंड वीडियो होगी। ठीक है, सो हम क्या डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिमिट्स। ठीक है, अगर ऐसा हो कि हम किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसमें 0/0 फॉर्म जो है वो बन जाए, यानी कि अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाए, 1/0 या 0/0 फॉर्म बन जाए, तो हम कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं, कोई चीजें कॉमन निकालते हैं, कुछ कैंसिल करते हैं, उसके बाद फिर लिमिट्स अप्लाई करके देखते हैं कि क्या तब भी रिजल्ट जो है वो ठीक हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो अमूमन जो है ये चीजें अलजेब्रिक टेक्निक्स जो है वो वर्क कर जाती हैं। अब हम इन अलजेब्रिक टेक्निक्स को कैसे वर्क करते हैं, लेट्स सी। हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a और x जो है उसकी पार है n माइनस ए पार n ओवर x माइनस ए, और इसका रिजल्ट जो है हमें शो करना है, इट इज n इंटू ए पार n माइनस वन, वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0। जो वैल्यू ऑफ a है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हम n को इंटीजर कंसीडर करें तो हमारे पास दो केस बनते हैं, n इज पॉजिटिव और n इज नेगेटिव इंटीजर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन, जिसमें n जो है हम उसे सपोज करते हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो केस वन सेज, केस नंबर वन, सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं इसमें से x पार n माइनस ए पार n को, उसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वी नो दैट फर्स्ट पार n माइनस सेकेंड पार n जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए इंटू एक्स पार n माइनस वन इंटू ए पार 0 प्लस एक्स पार n माइनस टू ए पार 1 प्लस एक्स पार n माइनस थ्री ए पार 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, हमने x को शुरू किया n माइनस वन से और a को 0 से, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, a पार n माइनस वन हो जाएगी और x पार 0 हो जाएगी। समथिंग पार 0 1 होता है, इसका मतलब यहां a जो है वो अपीयर नहीं होगा और यहां x अपीयर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हुए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय x माइनस ए, ये डिनोमिनेटर, ताकि हम इस रिजल्ट की तरफ जा सके ना। तो जैसे ही हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी, x पार n माइनस ए पार n ओवर x माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू एक्स पार n माइनस वन प्लस एक्स पार n माइनस टू ए प्लस एक्स पार n माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए पार n माइनस वन ओवर x माइनस ए। तो ये इसे कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग लिमिट वी गेट, एंड व्हाट वी गॉट, लेट्स सी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पार n माइनस ए पार n ओवर x माइनस ए बराबर आ चुका है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पार n माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स पार n माइनस टू। पहले लिखें ये को या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस ए स्क्वायर एक्स पार n माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए पार n माइनस वन। अब जरा गौर कीजिए, मैं जैसे ही इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं, जैसे ही x जहां जहां है वहां a अप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट किस तरह की फॉर्म का आएंगे, जरा देखिए, कि कुछ इस तरह की आउटकम हमारे पास आएगी, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x पार n माइनस ए पार n ओवर x माइनस ए बराबर होगा किसके, यहां पर जहां x है वहां a आ जाएगा, इट विल बी a n माइनस वन प्लस a इंटू ए n माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू ए n माइनस थ्री प्लस a n माइनस वन। तो
तो अगर मैं इसको देखूं तो ये n-1 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a इंटू n माइनस टू, इसकी पावर 1 है, इसकी n-2 है, तो ये क्या होगा a पावर n-2 प्लस 1 हमें रिजल्ट दे देगा a पावर n-1, यानी कि ये इन टोटल जो है ये a पावर n-1 हो जाएगा। इसी तरह ये n-3 प्लस 2 करेंगे, ये भी हमारे पास a पावर n-1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म भी हमारे पास a पावर n-1 है। अब ये टर्म्स हैं कितनी, ये टर्म्स हैं कितनी, दैट मैटर्स। अब उसके लिए हम वापस चलते हैं इधर, x माइनस ए हमने शुरू किया n-1 से, n-2, n-3, n-4, n-5 अप टू सो ऑन चलते आए, तो हम कहां तक आए हैं, x पावर 0 तक। अगर हम 1 से शुरू करते n-1 तक तो हमारे पास टोटल n-1 टर्म्स होती। कहां से शुरू करते, 1 से शुरू करते और n-1 तक जाते, n-1 तक, तो हमारे पास इन टोटल n-1 टर्म्स होती। ठीक है, जैसे 1 से शुरू करो 10-1 9 तक आओ तो टोटल टर्म्स कितनी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर मैं शुरू कर रहा हूं 0 से और मूव कर रहा हूं n-1 तक, तो इसका मतलब है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n-1 तक। तो n-1 अगर 10-1 नाइन्थ टर्म है तो टोटल 9 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती है, n। कितनी टर्म्स बनती है, n। ये बात करने का मकसद क्या है, अगर आप इधर देखें ये an-1 है, ये a पावर n-1 है, ये भी a पावर n-1 है, और आगे चलने वाले सारे a पावर n-1 है, और ये कितने हैं अभी हमें पता चला n टाइम्स है। तो अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड करना चाहता हूं सेम टर्म्स को 2 + 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम, तो मैं n × 2 नहीं कर दूंगा, जैसे 2 + 2 + 2 3 टाइम्स करना हो तो 3 × 2 करके 6 निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने इनको n टाइम सम करना है, तो इट विल बी इक्वल्स टू n × a पावर n-1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये तो था फर्स्ट केस। अगर ऐसा हो कि हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के बजाय एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तब हम क्या करते हैं, लेट्स सी। सो हम देख रहे हैं हमारे पास केस 2 क्या है। केस 2 हमें ये कहता है सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर, से n इज इक्वल्स टू -m। n जो है वो नेगेटिव m के इक्वल है, जबकि m जो है वो खुद से तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, जस्ट बिकॉज के पॉजिटिव है तो माइनस लगाने से वो एक नेगेटिव टर्म बन रही है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, हम इसी को पिक कर लेते हैं लिमिट लगाए बगैर, जो टर्म हमारे पास आती है x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। ठीक हो गया। अगर हम इसमें पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू -n, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर -m माइनस a पावर -m ओवर x माइनस a। मैं इधर क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं एक्सप्रेशन को, x पावर m a पावर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं x पावर m a पावर m से, और इनसाइड मेरे पास ये टर्म पड़ी है x पावर -m माइनस a पावर -m ओवर x माइनस a। ठीक हो गया। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा यहां से, लेट्स सी। मैं अगर देखूं तो ये x पावर m a पावर m जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा क्या, a पावर m इंटू x पावर m माइनस m माइनस x पावर m इंटू a पावर m माइनस m, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हुआ x पावर m माइनस m से तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, और इसी तरह यही काम इधर भी हुआ। डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे क्या है, x पावर m a पावर m इंटू एक्स माइनस a एज इट इज। ठीक हो गया। यहां से ये सारा जो है समथिंग पावर 0, ये क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 1, और जबकि ये सारा भी किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, लेट्स सी। एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास क्या, -1 ऊपर से मैंने कॉमन निकाला, नीचे पड़ा हुआ है मेरे पास x पावर m a पावर m इंटू एक्स पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। तो अब इधर हमने जो लिमिट अप्लाई करनी है वो उससे डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसे ही है। सो लिमिट को अगर हम देखें तो वो क्या थी कि x अप्रोच कर रहा है a को, नेगेटिव केस में n नेगेटिव हो गया, x अप्रोच कर रहा है a को, तो फिर हम इधर भी वही लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि x जो है वो a को अप्रोच कर जाता है। तो उस बिना पे हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं, लेट्स सी। लिमिट x अप्रोचेस टू
ए माइनस 1 ओवर एक्स पावर एम इंटू ए पावर एम इंटू एक्स पावर ए पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर, यहां से एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, इस पे हम लिमिट अलहदा रख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय लिमिट x approaches to a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। और इसका रिजल्ट अभी प्रीवियसली आपने देखा है कि क्या आया था, उधर n था, इधर m है, x अप्रोच कर रहा है a को, उधर भी x अप्रोच कर रहा था a को पॉजिटिव केस में, तो उसका रिजल्ट आया था n इंटू ए पावर n माइनस 1। इस केस में क्या आएगा, m इंटू ए पावर m माइनस 1। बाकी यहां जो है x अप्रोच कर जाएगा a को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, लेट्स सी, हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे माइनस 1 ओवर ए पावर m प्लस m मल्टीप्लाई बाय m इंटू ए पावर m माइनस 1। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट फाइनल क्या होंगे। माइनस 1 एज इट इज, ये दोनों 2m है, ऊपर जाके माइनस 2m हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय m इंटू ए पावर m माइनस 1 माइनस 2m, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 1 m इंटू ए पावर m माइनस 2m माइनस m माइनस 1, क्योंकि 2m नेगेटिव क्या है, m पॉजिटिव क्या है, 1m बच जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। अब अगर मैं इसको यहां से रिजॉल्व कर लूं और माइनस 1 के बजाय इसको मैं माइनस m लिख लूं, तो हमने एक्चुअली n किसको पुट किया है, माइनस m को, तो जैसे ही माइनस m की जगह पर वापस n आएगा तो ये हमें वही रिजल्ट दे देगा, n इंटू ए पावर n माइनस 1, जैसा कि उसने पॉजिटिव केस में दिया है। तो ये तो था फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड वन। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x जो है वो हमें रिजल्ट देता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं 0, तो ये 0 होने से स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a 0 आ जाता है और 0 बाय x रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, विच इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बट हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें ये शो करना है रिजल्ट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पोर्शन को पिक करके उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी विल डू। लिमिट को अवॉइड करते हैं, सबसे पहले हम पिक करते हैं कितना पोर्शन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक हो गया। उसके बाद जरा रिजल्ट देखिएगा क्या होगा। यहां से ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a यानी कि a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस a माइनस a ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। ये a इस a से कैंसिल हो गया, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया वो देखते हैं हम, x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। ये x इस x से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचते हैं, लेट्स सी, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग लिमिट वी गेट। तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। जैसे ही लिमिट अप्लाई की ये 0 हो गई टर्म और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, जस्ट बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a 2 स्क्वायर रूट ऑफ a विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1.5.2 के बाद अब हम मूव करते हैं 1.5.3 की तरफ। 1.5.2 के बाद हम आगे हैं 1.5.3 पे विच इज लिमिट एट इंफिनिटी। हमने यूजुअली लिमिट्स अभी तक जो है वो डिस्कस की हैं किस पे, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x अप्रोचेस टू 3, x अप्रोचेस टू h। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ दीज, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे अगर लिमिट इंफिनिटी को या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो
तब हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और इन लिमिट्स को हमने अब तक जो है डिफरेंट फंक्शंस पे, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, या अगर डिवीजन भी होती एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, इन डिफरेंट चीजों पे अप्लाई करके देखा है। अब हम इन्हीं तरह के फंक्शंस पे लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब क्या, लेट्स सी। सो लेट्स से हम केस ए डिस्कस करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू द पॉजिटिव इंफिनिटी। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, ठीक हो गया। मैं इस पे यही लिमिट लगा देता हूं, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब 1 ओवर x पे लिमिट अप्लाई होगी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो बड़ी होती जाएगी, 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 ओवर 7, 1 ओवर 1000, 1 ओवर 10,000। अब 1 को जब आप बड़े बड़े ब्लॉक्स में, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में ब्रेक करते जाएंगे, 1 को बहुत ज्यादा तादाद में, लेट्स से ये है ऐसे कि ये 1 है, तो पहले आपने 1 ओवर 2 किया तो आप 0.5 पे आ गए, 1 ओवर 3 किया तो आप 0.33 पे आ गए, ठीक है। लेट्स से वो यहां है, ठीक है। उसके बाद आपने जब 1 ओवर 4 किया तो आप 1.25 पे आ गए, जो कि लेट्स से यहां है, ठीक है, इसका हाफ 1.5 का। इसी तरह 1 ओवर 1000 किया तो आप किस तरफ मूव करें, इस साइड को, जबकि ये यहां पर जो है वो हमारे पास 0 पड़ा है ओरिजिन, ठीक है। जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इससे बड़ी से बड़ी से बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो आपकी मूवमेंट किस तरफ होगी, इस 0 की तरफ, इस ओरिजिन की तरफ, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। ना तो लिमिट कभी भी इंफिनिट होनी है, ना रिजल्ट कभी भी 0 आना है, लेकिन एज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये बढ़ती जा रही है, तो जो रिजल्ट, आउटकम रिजल्ट है वो भी 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। एज वी नो दैट अप्रोचिंग इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक पॉइंट। सो ये तो है व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से पहले x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, और x की आउटकम्स क्या आ रही हैं। पहले क्या किया हमने, -1 पुट किया तो -1 ओवर -1 यानी कि -1, जैसे -2 पुट किया तो 1 ओवर -2 यहां आ गए, 1 ओवर -3 यहां करीब आ गए, 1 ओवर -4। तो हो क्या रहा है कि जब हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -इंफिनिटी 1 ओवर x पे, तो हम तब भी मूव किसकी तरफ कर रहे हैं, ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ओरिजिन की तरफ। तो ये हमें क्या बात बता रहा है कि अगर लिमिट x को अप्रोच, इंफिनिट को अप्रोच करें या नेगेटिव इंफिनिट को अप्रोच करें, रिजल्ट जो है वो हमारे पास 0 की तरफ ही जाता है। इधर दैट मैटर्स कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से, ठीक है। सो ये तो था पहला पोर्शन रिलेटेड टू टॉपिक 1.5। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पोर्शन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।